कैसे मैं कराची में मतलब कॉलेज पढ़ती थी, वहाँ उसने मुझसे ज़बरदस्ती प्रेशराइज़ किया और निकाह कर लिया मुझसे। माँ बाप को मतलब गलत तरीके से टॉर्चर करेगा मेरे भाई वगैरह, इसलिए मैं डर गई थी और मतलब मुझे मारते थे और मुझे खाना पीने नहीं देते थे और मुझे याद आती थी मेरे घर वालों की। मैं कहती थी मैंने घर जाना है, उसके सामने पिस्टल होती थी और मैं वहाँ से लड़कियों को उठा के गाड़ी में ले आता था। कोई मुझे यही कहता था अगर तुम यहाँ से जाओगी तो कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें कहीं से भी निकाल लूँगा। घर पे गया तो उनकी वालदा इतना रो रही थी कि उन्होंने अपना सर का दुपट्टा मेरे कदमों में डाल दिया और कहा कि अख्तर रिजवी, हमें अपनी बेटी सही सलामत चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। एमएन पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, मेरे साथ ये जो आप बच्ची देख रहे हैं, इस बच्ची की एक लड़के के साथ दोस्ती होती है फेसबुक पे, लेकिन वो लड़का जो है वो किस तरह से इस बच्ची को वर्गला के अगवा करके कराची से लाहौर आता है और लाहौर लाने के बाद इस बच्ची के साथ क्या क्या मामला वो करता है, हम इस बच्ची से पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ कि इस बच्ची ने मुझसे रब्ता किया, एक हफ्ते से ये बच्ची राब्ते में थी और इस बच्ची को ये जहाँ पे थी वहाँ से इसको मैंने बाजियाब कराया, अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया। बाकी मामला इस बच्ची से पूछते हैं। क्या नाम है बेटे आपका? राबेल फातिमा। अच्छा राबेल, क्या एफबी पे दोस्ती हुई, उसके बाद आप लाहौर कैसे आई हैं? लाहौर कैसे, मैं कराची में मतलब कॉलेज पढ़ती थी, वहाँ से मैं जा रही थी रोड पे मतलब गाड़ी में, उसने मुझे अपने साथ बिठाया और वहीं से वो अपने पहले दादा के घर लेके गया, फिर वहाँ से मुझे वो सिटी कोड ले गया। वहाँ उसने मुझसे ज़बरदस्ती प्रेशराइज़ किया और निकाह कर लिया मुझसे और मुझे धमकाया कि मतलब मेरे घर वालों को नुकसान पहुँचाएगा या मतलब मुझे। आपकी उम्र कितनी है? 20 साल। तो फिर आपने उसको मना क्यों नहीं किया कि मुझे निकाह नहीं करना? मतलब किस चीज़ का प्रेशर था आप पे? मेरे माँ बाप को मतलब गलत तरीके से टॉर्चर करेगा मेरे भाई वगैरह, इसलिए मैं डर गई थी और फिर मुझे समझ नहीं आया, फिर मैं चली गई उसके साथ। आपको डर ये था कि ये मेरे घर वालों को बताएगा कि भाई ये मेरे से बात करती थी या जो भी मामला थे, इस चीज़ का डर था आपको? जी। इस चीज़ को लेके वो ब्लैकमेल करा था? हाँ जी। अच्छा, फिर दबाव में आके आपने शादी कर ली, ब्लैकमेलिंग में आके आपने शादी कर ली, फिर उसके बाद वो आपको कराची से लाहौर कैसे लेके आया? वो पहले अपने दादा के घर लेके गया 2 दिन, फिर उसके बाद वो लाहौर आ गया। फिर उसके घर वाले उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अपने बेटे को कुछ भी नहीं कहा, मतलब उसको सपोर्ट कर रहे थे कि कुछ। घर वालों ने कुछ नहीं कहा कि तुम ये क्या करके लाए हो, किसी की बेटी इस तरह तुम ले आए हो? नहीं, उन्होंने उसको सपोर्ट किया और रख लिया। अच्छा, फिर यही कि फिर उसके घर वालों ने मतलब मुझे मारते थे और मुझे खाना पीने नहीं देते थे और मुझे याद आती थी मेरे घर वालों की। मैं कहती थी मैंने घर जाना है, तो फिर वो मुझे घर भी नहीं जाने देते थे, कहते थे 1 साल बाद, और मुझे याद आती थी फिर मुझे रोने भी नहीं देते थे, मारते थे। लड़का भी मारता था? हाँ जी। कितनी देर होगी शादी हुए? 1 महीना। यानी कि 13 दिसंबर को आपने बताया था कि शादी हुई थी और आज 14। 13 दिसंबर को हुई थी और आज 14। ठीक। अच्छा, आपको क्या कहता था लड़का कि मैं क्या काम करता, और वो करते क्या थे? वो बिजनेस का बताया था, प्रॉपर्टी डीलर है, जबकि उनके घर में मतलब उनका अपना घर भी नहीं है। और पहले कहा था मेरा अपना घर है? हाँ जी, अपना घर है। और वो जो मावे बनाते हैं वो काम करते घर में बनाते हैं। और यानी कि नाजरीन, वो जो गुटखा बनाते हैं जो कि बैन है, जो आप ना खा सकते हैं ना बना सकते हैं, खा तो सकते हैं लेकिन बना नहीं सकते, बेच नहीं सकते मार्केट में खुलेआम, जहाँ पे ये बच्ची को रखा गया था, यानी कि नबील नामी जो शख्स है जो इसको अगवा करके कराची से लाहौर लेके आया था, उसका बाप जो है वो गुटखा बनाने का काम करता था, ऐसा ही है जी। उसको बना के सेल करते हैं, दोस्त लोग आते थे उनको सेल करते थे। अच्छा, और आप बता रही थी कि वो लड़का जो है वो कहता था जी मैंने तो बड़ी लड़कियों को पहले भी अगवा किया हुआ है और बड़े मैंने इस तरह के मामला किए हुए, तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकती हो, वो ज़रा बताएं हमारे देखने वालों को। यही बोलता था कि मतलब मेरे कज़न्स हैं, मैंने वो भी पसंद करते थे उनको, मैं वो जीप पुलिस के सामने पिस्टल होती थी और मैं वहाँ से लड़कियों को उठा के गाड़ी में ले आता था। कोई किसी की मजाल नहीं थी कोई मुझे कुछ बोले। फिर मुझे यही कहता था अगर तुम यहाँ से जाओगी तो कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें कहीं से भी निकाल लूँगा। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपने मेरे साथ रब्ता क्यों किया? मैं आपको जानती थी, सोशल मीडिया पे मैंने देखा था आपको, तो फिर मैंने आपसे हेल्प मांगी कि आप मेरी हेल्प करें और मुझे यहाँ से निकालें। ठीक। फिर मैंने आपकी हेल्प की, आपको निकाला? जी, अल्हम्दुलिल्लाह निकाल लिया है। बाहिफाजत निकाला, आपको आपके भाई के हवाले किया? हाँ जी। आपको जब मैंने बाजियाब करवाया, हमारे देखने वालों को बताइए कि उसके बाद मैंने सबसे पहले किससे बात करवाई थी, क्या मैंने आप कहा था? मेरे घर वालों से बात करवाई, मेरे भाई से, मेरे मामा बाबा से, और मैं बहुत मामा से बात करवाई? हाँ जी, मामा बाबा से, दोनों से। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपने भाई के साथ हूँ सेफ जगह पे, वरना मैं वहाँ सेफ नहीं थी।
आपको अपनी जान का खतरा था वहाँ पे? हाँ जी। ठीक। जी नाज़रीन, इस बच्ची के भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हैदर अली। अच्छा हैदर, आप ये बताइए कि आपकी बहन वहाँ से यहाँ आई 1 महीना, क्या मुश्किलात रही हैं और फिर किस तरह से आपकी बहन आप तक अब मुश्किलात तो बहुत नहीं, क्योंकि हम जगह जगह जाते थे, कॉलेज गए, हमने बहुत सी जगह पे मालूमात की, पर हमें कुछ पता नहीं चला था। फिर जब हम पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस स्टेशन के लोग ये बोलते थे कि आपकी बच्ची भाग गई, आपकी बच्ची भागी, ना कि हमारी FIR काटते थे। फिर जबकि बच्ची आपकी भागी नहीं थी, बच्ची को वर्गला के लेके गया था। बिल्कुल वर्गला के लेके गए थे, वो लोग इस तरह की बातें करते थे। तो हम लोग बहुत परेशान थे, और मेरे वालिद जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनकी जॉब का भी इशू था। तो बहुत सी चीज़ें हमने फेस की। उसके बाद जब आखिरकार जब थोड़ी बहुत पुलिस वालों ने बात सुनी, तो वो काम नहीं करते थे। मतलब 3-4 दिन उन्होंने बिल्कुल टाइम ज़ाया किया, और हम जब बहुत ज़्यादा हमने प्रेशर दिया किसी चीज़ का, किसी सोर्स लगाई, तो उन्होंने कहा आधी चीज़ें हमें भाई। उससे पहले हम सब कुछ जान चुके थे कि लड़का किधर है, क्या करता है, हमने खुद अपनी मेहनत से पता लगाया था। फिर उसके बाद हमें काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ी, काफ़ी लोगों से हमने राब्ते करे, और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। ठीक। तो अब आप मुतमईन हैं, आपकी बहन आपके साथ है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है। कोई परेशानी तो नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं है। जब मैंने आपको बताया कि आपकी बहन मेरे पास है, तो फिर क्या महसूस हुआ? आप बहुत शुक्र किया अल्लाह ताला का, और आपको दुआएं दी, और इस चीज़ की खुशी थी हमारी बहन घर आ गई है, तो हम वापस नॉर्मल लाइफ इंशाल्लाह अपनी गुजारेंगे। ठीक। नाज़रीन, हमारे साथ समाजी कारकुन अख्तर रिजवी साहब भी मौजूद हैं। ये कराची से है, इनका बड़ा नाम है वहाँ पे। ये इस फैमिली को लेके आए, यानी कि इनके भाई को यहाँ पे साथ लेके आए। हम इनसे भी मुख्तसर सी बात करते हैं। जी अख्तर भाई, बताइए, आप इस फैमिली के साथ आए, इनकी हेल्प आप कर रहे थे 1 महीने से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, क्योंकि पिछले 1 महीने पहले हैदर से मेरी फ़ोन पे बात हुई, तो हैदर ने जो है मुझसे रब्ता किया और मुझको बताया कि इस तरीके से हमारी बहन जो है वो घर से चली गई है या किडनैप हो चुकी है। तो ज़ाहिर बात है, जिस तरीके से मैं दुआ ज़हरा केस में बड़ा इन्वॉल्व था, और फिर निमरा काज़मी वाले केस में, तो इस वजह से इस हवाले से इन्होंने मुझसे रब्ता किया और इन्होंने मुझको बताया। ठीक है, और फिर मैंने इनसे रब्ता किया, तो फिर 1 महीने बाद हमारा दोबारा इनसे रब्ता हुआ, और इन्होंने बोला कि हम अपनी बहन लेना चाहते हैं। तो फिर मैं इनके घर वालों के पास गया, मैंने बोला आया ऐसा तो नहीं है कि मैं जाऊं और दूसरी जो है वो कहानी हो। तो मैं इनके घर पे गया, तो इनकी वालदा यकीन नहीं करेंगी, मैं इतना रो रही थी, ज़ारो कतार इतना रो रही थी कि उन्होंने अपना सर का दुपट्टा मेरे कदमों में डाल दिया और कहा कि अख्तर रिजवी, हमें अपनी बेटी, हमें अपनी जो है ना लख्ते जिगर सही सलामत चाहिए, और परवरिश जबकि मैंने करी है, मैं जानती हूँ अपनी बेटी को कि वो इस तरीके से नहीं जा सकती। उसको या तो कोई टॉर्चर किया गया है, या उसको कोई ऐसे वर्गलाया है जिसकी वजह से हमारी बेटी जो है हमसे बागी होकर और वो जा चुकी है। जी, मैं यहाँ पे ये भी नाज़रीन को बताती चलूँ कि नाज़रीन, इस बच्ची की एंगेजमेंट हुई हुई थी, बात हुई हुई थी। इसके बावजूद देखिए वो कैसा बदबख्त इंसान है, कैसा फ्रॉड इंसान है कि इस बच्ची को वर्गला के यहाँ तक ले आया। जी नाज़रीन, ये अपने घर वालों से मिल गई है। हम ये काम करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ना करे कि कभी किसी बहन बेटी को इस नौबत पे आए कि वो यहाँ पे इस तरह से बैठे। लेकिन हम अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी बहन बेटी के साथ इस तरह का मामला होता है, आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, हम आपके लिए हाजिर हैं, दिन और रात हो हम ये काम करते रहेंगे। बुशरा शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।